YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाएं। शुक्रिया। भारतीय रुपये का इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय मुद्रा की कई इकाइयां रही हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि भारतीय मुद्रा के इस सफ़र की सभी इकाइयों के बारे में आप खुद भी जानें और अपने बच्चों को भी बताएं। रुपए शब्द का प्रयोग सबसे पहले शेर शाह सूरी ने सन 1540 से 1545 के बीच अपने शासन के दौरान किया। उन्होंने रुपए का जो सिक्का चलाया वह चांदी का था, जिसका वजन लगभग 11.543 ग्राम था। उसने तांबे के सिक्के, जिन्हें दाम कहते थे, और सोने के सिक्के, जिन्हें मोहर कहते थे, वो भी चलाए। लेकिन आज जिस रुपए का इस्तेमाल हम करते हैं वह कई पड़ावों से होकर गुजरा है। जब रुपए का दशमलवीकरण नहीं हुआ था तब 11.66 ग्राम के वजन वाले रुपए के सिक्के को 16 आने या 64 पैसे या फिर 192 पाई में बांटा जाता था। 1957 में रुपए का दशमलवीकरण हुआ और 1 रुपया 100 पैसे का हो गया। इसके बाद 1869 में श्रीलंका में और 1961 में पाकिस्तान में भी रुपए का दशमलवीकरण हुआ। रुपए का पूरा इतिहास जानने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि प्राचीन भारत में मुद्रा को किस तरह वर्गीकृत किया जाता था। आज जिस 1 रुपये की कीमत हमारे लिए ना के बराबर है, कभी वह बहुत बड़ी मुद्रा माना जाता था और उससे छोटी कई मुद्राएं भी चलन में थीं। कई बार हम गरीबी को बताने के लिए जिस जुमले का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास तो 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है, वह भी मुद्रा हुआ करती थी और उसे प्राचीन भारत में सबसे छोटी मुद्रा के रूप में जाना जाता था। आप फूटी कौड़ी से रुपए तक के वर्गीकरण को इस तरह समझ सकते हैं। फूटी कौड़ी से कौड़ी बनती थी। 3 फूटी कौड़ी 1 कौड़ी होती थी। कौड़ी से दमड़ी और 10 कौड़ी से 1 दमड़ी। दमड़ी से धेला, 2 दमड़ी से 1 धेला। धेला से पाई, यानी 1 धेला में 1.5 पाई। पाई से पैसा, 3 पाई का 1 पैसा। पैसे से आना, 4 पैसे का 1 आना और आना से रुपया, यानी 16 आना बराबर 1 रुपया बना। इसे कुछ इस तरह समझें। 1 रुपया 265 दमड़ी, 265 दमड़ी 192 पाई, 192 पाई का 128 धेला, 128 धेला 64 पैसा, 64 पैसा 16 आना और 16 आना 1 रुपया का होता था। प्राचीन मुद्रा की इन्हीं इकाइयों ने हमारी बोलबाल की भाषा में कई कहावतें दी हैं, जो कि इस तरह है। 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, धेले का काम भी नहीं करता मेरा बेटा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पाई पाई का हिसाब रखना, 16 आने का सच। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली बार इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।